बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदीद। सामने क्रम, आज एक हिंदू एंकर और सहाफ़ी की जुबानी आपको मुसलमान क्या है वो बताएंगे, जिससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको मुसलमान होने पर फख्र भी महसूस होगा। भारतीय सहाफ़ी हैं विनय दुबे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कंपेन चलाने पर उन्हें मीडिया हाउसेस से निकाल बाहर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना मिशन सोशल मीडिया पर जारी रखा। भारत में मुसलमानों के जब जब बुरे हालात आते हैं, जब जब उन पर जुल्म होता है, वो जो चंद सहाफ़ी मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, उनमें एक नाम विनय दुबे का भी है। विनय दुबे ने मुसलमानों के खिलाफ आजकल जो भारत में हालात चल रहे हैं, जिस तरह उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, ब्रूटल फोर्स यूज की जा रही है पुलिस की तरफ से, उसके बाद मुसलमान क्या है उसकी तारीफ हिंदुओं को बताते नजर आए। विनय दुबे के मुताबिक मुसलमान अगर हिंदुस्तान में ना होते तो आज हिंदुस्तान चल ना सकता। मुसलमान वो सोने की चिड़िया है जिसको जो भी हाथ लगाता है वो पूरे का पूरा सोने का बन जाता है। पारस के पत्थर की मिसाल देते हुए उनका कहना था कि हम हिंदुओं की पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि एक पारस का पत्थर है, वो जिस चीज के साथ टच होता है उस चीज को सोने का बना देता है। आज हमें मालूम पड़ चुका है कि वो पारस कुरान पाक है, उसकी तालीमात पर जो जो अमल करता है वो सोना बन जाता है। हिंदुस्तान में कामयाब लोगों की मिसाल देते हुए उनका कहना था कि भारत में जितने भी लोग आज कामयाब हुए हैं वो या तो मुसलमानों के साथ दोस्ती करके या फिर मुसलमानों के साथ टकरा के इस मकाम तक पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की मिसाल देते हुए उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी वो शख्स था जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर गुजरात में लाखों मुसलमानों के कत्लेआम के बाद, उनसे टकराव के बाद ऐसा मशहूर हुआ कि सीधा भारत का प्रधानमंत्री बना। इसके अलावा भी ऐसे बेशुमार वाकयात हैं कि मुसलमानों से दोस्ती करने वाला भी सोने की चिड़िया बन चुका है और मुसलमानों से टकराने वाला भी, यानी खास सिर्फ भारत का मुसलमान है। और अगर भारत की तारीख में से मुसलमानों का नाम मिटा दिया जाए, मुसलमानों को हटा दिया जाए, तो फिर भारत भारत रह ही नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने इस सारे मामले में क्या कहा, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देख और सुनकर आपको मुसलमान होने पर फख्र भी महसूस होगा और नरेंद्र मोदी से नफरत मजीद से मजीद तर हो जाएगी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। कि जो भी इस चीज को करीब जाएगा, जो भी इस चीज से उलझेगा, वो सोना हो जा रहा है। जिस तरह से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, उसी तरह से देश में एक बड़ा तबका है जो बिना मुसलमानों के नाम लिए जिंदा रह ही नहीं सकता। सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं इस्लाम के मानने वालों को, हमारे देश के मुसलमानों को, कि आपकी फेंकी हुई भीख के टुकड़े पर आज इतने सारे लोग पल रहे हैं। आज देश में एक बड़ा तबका मुसलमानों के नाम पर जिंदा है, उनकी भीख पे पल रहा है। अगर वो व्यक्ति मुसलमानों को गालियां ना दे, मुसलमानों को अपशब्द न कहें, तो शायद ही कोई कुत्ता, सड़क चलता हुआ खुजली वाला कुत्ता, इनको इज्जत दे। कितना सब झेलने के बाद भी ये कौम कभी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि इनके कुरान में लिखा है कि सब्र रखिए, ऊपर वाला फैसला करेगा। ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है। हम जैसे हिंदू भाई, सनातनी भाई आप लोगों के साथ हमेशा है। चाहे कितना भी कष्ट आए, चाहे कितनी भी तकलीफें दी जाए, हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पौराणिक काल में एक पारस पत्थर का उल्लेख आता है। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्मों में, ग्रंथों में एक पत्थर है, पारस पत्थर, जिसका जिक्र हमेशा आता रहा है कि वो चीज अगर किसी को छू दे, पारस पत्थर अगर किसी को छू दे, किसी सामान को, वस्तु को या लोहे को, तो वो सोना हो जाता था। ऐसी किंवदंतियां और कहानियां पुराने जमाने से चली आ रही हैं, सुनाई देती है, हमने बचपन में बहुत सुनी। आज उस पारस पत्थर की खोज हो गई भारत के अंदर। आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि विनय दुबे आज किस मुद्दे पे बात कर रहा है। जी हाँ, मैं एकदम सही मुद्दे पे हूं और ये जानकारी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। कल शाम में बैठा हुआ था तो ये पारस पत्थर का मुझे ख्याल आया। आज भारत के अंदर वो पारस पत्थर का नाम है मुसलमान। उस पारस पत्थर का नाम है इस्लाम, कुरान। जी हाँ, ये एक ऐसी चीजें हैं, मुसलमान एक ऐसी चीज हो गई है कि जो भी इस चीज को करीब जाएगा, जो भी इस चीज से उलझेगा, वो सोना हो जा रहा है। आपने देखा होगा गोधरा दंगों में जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री सीधे देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिस पार्टी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उस पार्टी का शायद ही कोई बंदा होगा जो इस मुसलमान शब्द से अछूता होगा, इस्लाम से अछूता होगा या कुरान से अछूता होगा, क्योंकि इनके लिए कुरान, इस्लाम और मुसलमान ऑक्सीजन से कम नहीं है। जिस तरह से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, उसी तरह से देश में एक बड़ा तबका है जो बिना मुसलमानों के नाम लिए जिंदा रह ही नहीं सकता। और ये कौम इतनी सब्र और बरकत देती है कि एक रोड छाप गुंडा भी लोगों का हीरो बन जाता है।
जिस तरह से कल दिल्ली में एक अपराधी जो इतना डरपोक था कि अपना घर बार छोड़कर भाग गया था, पहले सेशन कोर्ट में उसकी जमानत खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट में मुंह के बल गिरा और वहां पर जमानत खारिज हुई। ये बंदे को लोगों ने कंधे पर बैठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। इतनी खूबसूरत तस्वीर भारत में हो ही नहीं सकती। लेकिन पता है वो आदमी को आखिर जेल क्यों जाना पड़ा? उसके पीछे भी एक शब्द था, मुसलमान। वहां पे जो नारे लगे थे वो किसके लिए लगे थे? मुसलमान। आज देश में एक बड़ा तबका मुसलमानों के नाम पर जिंदा है, उनकी भीख पे पल रहा है। अगर वो व्यक्ति मुसलमानों को गालियां ना दे, मुसलमानों को अपशब्द न कहे, तो शायद ही कोई कुत्ता, सड़क चलता हुआ खुजली वाला कुत्ता, इनको इज्जत दे। इन्होंने अपने लिए जिंदगी भर काम किया, लेकिन वो शोहरत, वो हैसियत हासिल न कर पाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो आज हीरो बनकर घूम रहे हैं। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, एक इंसान जो विदेशों में पढ़ाई किया, जो अच्छे संपन्न परिवार से है, इस्लाम ने उसे भी सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया। मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद के उस दलाल, उस असामाजिक तत्व यति नरसिंहानंद सरस्वती की। ये व्यक्ति खुद कबूल कर रहा है कि केवल इस्लाम और मुसलमान के खातिर ये बंदा सन्यासी बन गया। सुनिए जरा। और सन्यासी भी मैं केवल इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए बना हूं, वरना सन्यासी बनने का मेरा कोई उद्देश्य इस धरती पर नहीं था। ये तो ताकत है भारत में इस्लाम, कुरान और मुसलमानों की, कि जो भी व्यक्ति मुसलमानों को या तो गरिया दे या उनके साथ हो जाए, वो हीरा हो जाता है, सोना बन जाता है। जैसे पारस पत्थर होता है कि इस कौम को अगर आपने छू दिया तो आप हीरा बन जाओगे, सोना बन जाओगे। और यही शॉर्टकट आज पूरे देश में देखा जा रहा है। चूड़ी वाले के साथ मारपीट होना, चाहे कचरे वाले के साथ मारपीट होना, चाहे पानीपुरी वाले के साथ मारपीट होना, चाहे एक मसाला डोसा बनाने वाले दुकान पे एक छोटा सा कारीगर, सोचिए एक छोटा सा कारीगर जिसकी 150, 200, 400 रुपए की दिन की कमाई होती है, वो मुसलमान होने के नाते एक ग्रुप को लगातार मीडिया में चर्चा में बना देता है। ये तो ताकत है मुसलमान और इस्लाम की, कि एक अदना सा इस्लामिक मुसलमान व्यक्ति उन हिंदू नेताओं को चमका देता है जो अपनी पूरी जिंदगी अपना पिछवाड़ा रगड़ देते हैं, लेकिन गली के